आए बोले वो विचार प्रकट कर तो आ गए भाई। मेरे भाइयों, वन कामगार सेना, शिव सेना, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, बुजुर्गों, हम भी बुजुर्गों में ही हैं। कभी 50 के ऊपर हो गए तो बुजुर्ग ही हो गए, लेकिन जोश में जो आप जवान लोग हो उससे कोई कमी नहीं आई इतने सालों में। अब कितने साल हो गए अगर मैं पूछूंगा तो इस गरियाबंद को भी मुझे लगता है 30 साल हो गया यहाँ पे शिवसेना को। इस 30 साल में हमें आज भी अगर गठन करना पड़ रहा है कि वार्ड स्तर पर, जनपद स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर कामगार का गठन, तो युवा सेना गठन, तो ये शर्मनाक है। जबकि इस जिले के अंदर में बहुत सारे हमारे मर्द साथी हैं जिन लोगों ने बहुत कस्में खाई हैं कि जो अपने आप में मजबूत है। हर जगह पे, अलग अलग जगह पे अगर हम देखेंगे तो वहां भी मजबूत है, वो वहां भी मजबूत है, वो वहां भी मजबूत है। लेकिन काम करते समय जब संगठन को मौका चाहिए, जब संगठन को उसका फायदा मिलना चाहिए, तब ये फायदा नहीं मिल रहा है। और ये फायदा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम काम नहीं कर रहे, और हम उसके बाद में नाना किस्म की बातें करते हैं कि भाई वो इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि वैसा हो गया। जब तक हम ये क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु करते रहेंगे, जब तक आपका काम नहीं होगा। ये वही गरियाबंद है जहां पर पार्टी उस किनारे से लेकर, मतलब राजिम से लेकर पूरा देवभोग तक की पार्टी रहती थी। आज यहाँ पर अगर कम हुआ है तो ये हम लोग की गलतियों से हुआ है, ऐसा जांगली जी ने बताया। लेकिन जो पदाधिकारी बचे हैं वो लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको काम कैसा करना है। कि इतने साल में तुमको ये समझ में नहीं आया कि काम कैसा करना है, तो काम करोगे कब? फिर मरने के बाद। मरने के बाद तुम्हारा क्रियाक्रम नीचे होगा, तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा। फिर तो क्या क्रियाक्रम करवाना चाहते हो कि या पार्टी का क्रियाक्रम कराना चाहते हो, या खुद का क्रियाक्रम तुम्हारा हम लोग कर दें, ऐसा क्या चाहते हो? अगर पार्टी का काम करना है तो हमको हमारा काम तन, मन और धन से करना पड़ेगा। अरे 2 ही रुपए लगा के कर दो यार, चाय पी के घूम के दौरा तो कर सकते हो। क्या हमारे ये बताइए पदाधिकारी, इतने सारे पदाधिकारी बैठे, क्या इन लोग का इतना सामर्थ्य नहीं है कि लोग 10 गांव का दौरा कर लेते हैं इस 30 साल में, 40 गांव का दौरा कर लेते हैं इस 30 साल में? अरे भाई, हम रायपुर में बैठे, मैं भी वार्ड स्तर पर जाता हूँ, मैं भी युवा सेना गठन करता हूँ, मैं भी शिवसेना का गठन करता हूँ, लगातार रायपुर की मीटिंग लेता हूँ, और प्रदेश में भी अलग अलग जाते हैं मैं और रेशम। हम लोग अभी परसों नरसों वहां गए, नांदगांव गए, फिर दुर्ग की बैठक लिए, फिर भिलाई की बैठक लिए। तो क्या हम लोगों में क्या चक्का लगा है क्या? और तुम लोगों में क्या लगा है? घिसे हुए हो क्या तुम लोग? या तुम्हारे में पंचर हो तुम लोग? सबके सब भ्रष्ट हो। काम करने की जहां बारी आती है वहां पे तुम्हारा हिम्मत नहीं करता। उसके पहले बातें कराने को बोलो तो दुनिया भर की बातें करते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको मान सम्मान का पालन करना है, आपके घर में ही बेटी बच्चे होंगे, आपको आपकी बेटी का सम्मान प्यारा है कि नहीं है, और आपको आपके घर परिवार का, आपके घरों के अंदर की महिलाओं का सम्मान प्यारा है कि नहीं है, फिर आपको जब अपने घर का सम्मान प्यारा है तो शिवसेना भी तो आपके अपने घर की है, आपको इसका सम्मान क्यों प्यारा नहीं है? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। वन कामगार वाले आपसे बाद में आके जुड़े, और ये लोग ज्यादा काम करते हैं, ये लोग गाँव गाँव में घूमते हैं, ये लोग शिवसेना गठन कर दे रहे हैं। तो आपसे क्यों नहीं हो रहा जिसने दायित्व लिया हुआ है शिवसेना का? बहुत पदाधिकारी जिन लोगों ने वर्षों से इस प्रदेश के अंदर में काम कर रहे हैं, और जो बहुत सारे ऐसे हैं जो जिले के अंदर में काम कर रहे हैं। जब जिला नहीं था तब चलो रायपुर वाले आके यहाँ पे काम करते थे, आज जब जिला बन गया, जब आप हो, तो आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे हो? लेकिन पिछली बार के बैठक के कंपैरिजन में, पिछली बार के बैठक की तुलना में अभी थोड़ा सा फर्क दिखाई दिया। अब फर्क दिखा है तो वो भी एकदम नौसिखिया टाइप का। ठीक है, कार्यकर्ता बढ़े, कुछ लोगों ने थोड़ी जिम्मेदारी निर्वाह करी, लेकिन जो हमको प्रदर्शन करना चाहिए, देखिए राजनीति में अगर आपको सफल होना है तो आपका प्रदर्शन एकदम पिन पॉइंट होना चाहिए। वो प्रदर्शन करने में अगर आप चूकोगे तो आपके प्रदर्शन का कोई और खा जाएगा। जब हम लोग यहाँ घुसे गरियाबंद में, जब मैंने झंडे देखा तो मैंने रेशम जी को ही बोला इस बात को कि जितने झंडे केसरिया लगे हैं ये पूरा भाजपा खा जाएगी। क्यों? क्योंकि उस झंडों में कहीं पे शिवसेना या कहीं पे तीर कमान ये नहीं लिखा था। यानी आपका जितना केसरिया आप लगाओगे ये पूरा का पूरा आपके खाते में नहीं जाने वाला। ये जितना आपने निकाला, 50 आदमी का जुलूस, 100 आदमी का जुलूस झंडे के साथ में, इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो हम किस लिए काम कर रहे हैं? आप किस लिए अपने घर के लिए काम करते हो? अगर आप वन कामगार के हो, अगर आप अपना कोई व्यवसाय चला रहे हो, तो किसके लिए आप व्यवसाय चला रहे हो? आप अपने घर के लिए चला रहे हो ना, अपना परिवार पालने के लिए चला रहे हो ना। वैसी शिवसेना है, ये भी तो आपका परिवार है। इसको चलाने के लिए आपका कोई भी काम हो, एक भी कदम हो, वो शिवसेना के लिए होना चाहिए, उसका फायदा शिवसेना को मिलना चाहिए। इस छत्तीसगढ़ के अंदर में 90% जो जनसंख्या है, 90% बता रहा हूँ, 2 करोड़ 23 लाख में से 90% लोग वो छत्तीसगढ़िया है, जो अदर बैकवर्ड एससी और एसटी है, और शिवसेना इनके लिए लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई हम लोग हमारे लिए या किसी अग्रवाल के लिए, किसी मित्तल के लिए या किसी गुप्ता के लिए या किसी के लिए नहीं लड़ते। ये लड़ाई लड़ते हैं आप लोग छत्तीसगढ़ियों के लिए, और जो छत्तीसगढ़ी उसके लिए लड़ते हैं। तो क्या ऐसे लड़ेंगे यार जैसा तुम्हारी स्थिति है?
जैसा तुम लोग मुस्कुराते बैठे हो, जैसा तुम्हें किसी से मतलब नहीं है, ऐसे में लड़ाई लड़ोगे तुम? अरे तुमको तो अभी हप बोल देंगे तो भागना चालू कर दोगे तुम लोग। अभी 4 ठो पुलिस वाले आएंगे तुमको दौड़ाएंगे, तुम ऐसे भाग लोगे तुम? अरे भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं शिवसेना के लिए, आम जनता के लिए। हम पानी की लड़ाई लड़ते हैं तो आम जनता के हितों के लिए, किसानों के हित के लिए। अगर सरकार ने बोला था पिछले चुनाव में कि हम आम आदमी को, कि आम किसानों को उसके फसल का उपज इतने रुपए का देंगे, हमने उसके लिए पूरे प्रदेश में धरना किया। वो धरना यहाँ नहीं हुआ ना आखिरकार। प्रदेश स्तर का धरना, छत्तीसगढ़ स्तर का जो प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने धरना चालू किया था, उसका इस जिले पे नहीं हुआ ना। अगर आप पब्लिक से संबंधित कामों को नहीं करोगे तो आपको फायदा कैसे मिलेगा? आप नेता कैसे बनोगे? और अगर तुम्हारे मन में ये नहीं है कि तुमको सरपंच बनना है, कि तुमको जनपद में जाना है, कि तुमको जिला पंचायत में जाना है, तो छोड़ो नेतागिरी, फिर जाओ घर, जाओ भी बच्चे पालो। अगर तुमको नहीं बनना है तो तुम्हारी राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। और हर कदम पर हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में राजनीति है, हर कदम पर। आपको क्या मालूम, छत्तीसगढ़ का जितना पैसा सरकार निकालती है साधनों में, संसाधनों के लिए, रोड के लिए, फलाने के लिए, ठिकाने के लिए, ये रोड जो बनी यहाँ से, ये रोड भी रायपुर का 24 किलोमीटर रहने वाला किसी अग्रवाल ने बनाई है। जिसे सारे पेड़ काटे, पहाड़ तोड़ा, पूरा पत्थर को डाला, पैसा खिलाया एसडीएम को या एसडीओ को, और खा पी के सब बैठ गए। और ये सामान लगा हमारा, पैसा लगा हमारा। भाई आपने चाय पिया, उसका 2 रुपए 2 पैसा तो गया ना सरकार के पास। उसी पैसे से सरकार ये रोडे, ये फलाना, ये ठिकाना, ये सरकार बनाती है और इसका फायदा दूसरे लेके जाते हैं। और हम छत्तीसगढ़िया, हम अपने आप को सोचते हैं हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम क्या उखाड़ेंगे? अरे भैया गरीब हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तभी पार्टी है, तभी पार्टी बनाई गई है। 100 गरीब मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, मजबूत बनते हैं, या 100 गरीब मिलकर गौर पार्टी को गरीब बना रहे हैं। ये उल्टा हो रहा है यहाँ पर। अरे थोड़ा मन अपना खड़ा करो यार, पार्टी के लिए थोड़ा खून को उबालो थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी चलता है। और तुमको इतना ताकतवर बनना है कि तुम आम जनता का भला कर सको, तो तुम तो अपना ही भला नहीं कर सक रहे हो यार। तुम अपना भला करते हो किस विषय पर? अब रामनवमी आ गई, चंदे की रसीद हमको दे दो, वो अपना भला कर लोगे तुम। अरे यार ये क्या है, तमाशा चल रहा है क्या? ये क्या हमने ठेका लिया है क्या तुमको यहाँ पे कि तुम चंदा ले लो खा लो? अरे चंदा लेते हैं इसलिए कि तुम वॉल लाइटिंग कराओ, चंदा देते लेने का परमिशन देते हैं इसलिए कि तुम गाड़ियां ले और रायपुर की रैली में आओ, चंदा लेते हैं इसलिए कि तुम बोर्ड लगाओ, अपने शहर के अंदर प्रदर्शन करो, इसके लिए कि तुम्हारी ताकत बढ़े। ये ताकत इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको कि आप उसका अय्याशी करो। मेरे भाइयों, शिवसेना का काम अगर हमें करना है तो हमें हर किसी को अपने मन के अंदर हाथ रख के काम करना पड़ेगा। ये दूसरे की जेब में हाथ डाल के काम नहीं चल सकता। हमको दूसरों के लिए लड़ना है तो हमको खुद को ताकतवर होना पड़ेगा। और ये कोई ताकतवर होना पड़ेगा, लड़ना है मतलब तलवार निकाल के नहीं लड़ना है। ये लड़ना है लोकतंत्र के तहत में जो हमको अधिकार दिया है। हमको धरना चाहिए, हमको प्रदर्शन चाहिए, हमको रैलियां चाहिए, हमको गांव-गांव के अंदर में प्रदर्शन चाहिए। जनपद में आदमी पैसा खाता है, जिला पंचायत में पैसा खा रहा है, वार्ड स्तर पर पैसा खा रहा है, यहाँ पे मेयर स्तर का पैसा खा रहा है, अध्यक्ष स्तर का आदमी पैसा खा रहा है, हर जगह लोग पैसा खा रहे हैं। जितना हमारा पैसा है उसका कमीशन खोरी चल रही है। जितनी कमीशन ये खा रहे हैं उस कमीशन का विरोध अगर हम में करने में सामर्थ्य नहीं है, जितना विरोध हम कर सकते हैं उतना विरोध तो करो यार। नहीं तो कल को ये हो जाएगा, अगर तुम विरोध करना बंद कर दोगे तो अपनी बेटी को लेके जाते रहोगे ना, अब बेटी को कोई छेड़ देगा तो तुम उसका विरोध भी नहीं कर सकते, तुम इतना कमजोर हो जाओगे। मेरे भाइयों, हम कमजोर हैं। हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, हमारे पास बहुत सारा वोट बल नहीं है, हमारे यहाँ के आदमी चुन के नहीं गया, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन हमारी कमजोरी को हम स्वीकार रहे हैं तो हमको आपको भी स्वीकारना पड़ेगा कि आपकी क्या कमजोरी है, इसको दूर करो और जिसका जो पदाधिकारी दायित्व है उसको निर्वाह करना चालू करो। ऐसे बहुत सारे मर्द पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटते हैं। अरे दूर हटते हो तो शर्म है तुम्हारे ऊपर, चूड़ी पहनो और साथ में जाके। चूड़ी अगर नहीं कम पड़े तो जो भी गांव में अब जाऊंगा अगले किसी गांव में, और जब वहां बाजार भरेगा चूड़ी खरीद के ले आऊंगा, हरी चाहिए लाल चाहिए बता देना मेरे को। अरे यार कहीं तो शर्म करो यार, पार्टी के लिए नमक का हक अदा करो। ये बार बार आज मेरे को 32वां साल चल रहा है भाई साहब, सब कोई जानिए 32nd ईयर यानी शिवसेना का काम करते हुए, और आज भी हमको गठन करना पड़ रहा है कि नहीं भाई काम करो, नहीं भाई काम करो। जो पदाधिकारी उसको बोलना पड़ रहा, नहीं भाई काम करो, नहीं भाई काम करो। क्या मजाक चल रहा है क्या हम लोग क्या कुछ कहानी लिख रहे हैं क्या? सुरेंद्र मोहन पाठक का उपन्यास मनोहर कहानियां माया, क्या हम ये लिख रहे हैं क्या? अरे भाई हम लिख रहे हैं कि इबादत लिखना है हमको, कि छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ियों का शासन हमको कैसे लाना है। हम इसके लिए मेहनत करते हैं कि आम जनता को उसकी राहत कैसे दिलाएं, इसके लिए मेहनत करते हैं। हम इसलिए मेहनत करते हैं कि जो गांव के अंदर में जो किसान है, जो नहर बह रही है उसका पानी उसको मिले, हम इसके लिए मेहनत करते हैं।
जितना बांध बनता है, जितना एनिकेट बनता है, जितने दूसरे संसाधन सरकार पैदा करती है, इसका फायदा आम छत्तीसगढ़ी को मिले, हम इसके लिए संघर्ष करते हैं। हम इसके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं कि देवभोग में हीरा निकला तो 4 ठो दलाल देवभोग चले गए, अब वहां से हीरा निकाल के बेच के आ गए। हम इसके लिए मेहनत नहीं करते मेरे भाई साहब। हम मेहनत कर रहे हैं कि आम जनता को उसका मान सम्मान मिले, एक गरीब आदमी सर से उठा के रह सके, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत में अगर आप हमारा सहयोग नहीं कर रहे हो एक पदाधिकारी होने के नाते, तो धिक्कार है, आपका जीवन धिक्कार है। हर पार्टी का एक नारा होता है, हमारा नारा है हर हर महादेव, इसको याद रखिए। हर पार्टी का एक और नारा है, जय भवानी जय शिवाजी, इसको याद रखिए। हमको किसी दूसरी पार्टी के नारे को हमको नहीं अडॉप्ट करना है, किसी भी स्थिति में अडॉप्ट नहीं करना है। जो हमारा नारा है हम उस नारे को लगाएंगे। जो आप केसरिया पहनते हो, उस केसरिया के अंदर में आपका शिवसेना लिखवाइए, गांव में शिवसेना लिखवाइए और तीर कमान का निशान बनाइए। ये आपका चुनाव चिन्ह, ये आपकी पार्टी। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आपका तीर कमान पर चुनाव चिन्ह पर वोट आपको कैसे मिलेगा ज्यादा, आप बताइए। आपको अपने सिंबल को, आपको अपने आप को, आपको अपनी पार्टी को सब सम्मान दिलाना है। आप भी हमेशा सम्मान लेते रहोगे क्या? तुमने लूटने का हक लिया हुआ है क्या हमारे पदाधिकारियों ने? हमको ये लूटने का हक बंद करो, ताला लगाओ इस पे, ये तो पार्टी से निकाल के फेंक दिया जाएगा। हमको पार्टी के अंदर में मेहनत करने वाले, पार्टी का सम्मान बढ़ाने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारियों की आवश्यकता है। नहीं तो पार्टी का कपाट बंद कर दो इस जगह पर, और जो कर सकता है उसका सम्मान स्वागत है और आजीवन स्वागत किया गया। 31 सालों में, इन 32 सालों में हम लोगों ने किसी का अपमान नहीं किया हमारी पार्टी के अंदर में। अब हम ऐसा क्यों बोलने लग गए? क्यों? क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं है। आखिरकार कोई कितने दिन देखेगा? कितने दिन मैं बेटे को बोलूंगा नहीं बेटा अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। अरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, अरे 32 साल ना वो पढ़ा ना उसने कुछ काम किया, तब भी मैं क्या उसके सर पे हाथ फेरूंगा क्या? अरे कहीं तो डांटोगे यार, कहीं तो बोलोगे कि काम करो। कोई लिमिट होती है, कोई सीमा होती है। आपका इस गरियाबंद के अंदर में आपने बताया कि फटाखा फोड़ने की अनुमति नहीं दिया। अरे इसकी अनुमति लगती है क्या यार? ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे इसका कोई आपको परमिशन लेने की दरकार नहीं है। कल को शिवाजी जयंती का जुलूस निकालोगे, उसका परमिशन लोगे कि शहर के अंदर में अव्यवस्था ना हो, उसकी परमिशन लेना पड़ेगा। आप रामनवमी का जुलूस निकालोगे, उसकी परमिशन लेना पड़ेगा। अब रामनवमी के जुलूस में अगर सरकार बोल देगी कि आप राम जी का फोटो लेके नहीं जा सकते, तो क्या इसको मानोगे क्या तुम? अरे यार, क्या घुटने टेके हुए हो क्या? ये सरकार है यार, और सरकार भी राम के नाम पर सरकार बैठी हुई है, और आम जनता गरीबों के हितों के नाम पर सरकार बैठी है। कोई मेरे नाम पे या तुम्हारे नाम पर कोई झूठ और लांछन नहीं है। एकदम सही बात बता रहा हूं मैं। और ये लबारी है, अगर ये ऐसा करते हैं तो इसकी कंप्लेंट दुनिया भर में होती है, और ऐसा करने का अधिकार नहीं है। रायपुर में सरकार ने बोला कि हम 20 से जुलूस निकालने नहीं देंगे, जिला कलेक्टर महोदय ने बोला। हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई उसमें, आप कैसे नहीं निकालने दोगे? 35 साल से जो जुलूस निकल रहा है, राम जी का, ईद का जुलूस, सरदारों का जुलूस, सिंधियों का जुलूस, आप उसको रोक कैसे सकते हो? अगर व्यवस्था खराब होती है तो पुलिस है, शासन है, प्रशासन है, ये रोकेगा, ये व्यवस्था देखेगा। हमने व्यवस्था देखने का संकल्प लिया है, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप यहाँ से मत निकलो, आप नया रायपुर में जाके निकालो, आप गरियाबंद से जुलूस मत निकालो, वो गांव में जाके जुलूस निकालो। अरे तुम बताओगे हमको राजनीति में कि हमको क्या चीज करना है? अरे हम विरोध दर्ज कराएंगे तो हम पब्लिक के बीच में, अगर हमको विरोध दर्ज कराना होगा, जगाना होगा आम जनता को, तो उसके बीच में जगाएंगे। अरे गांव जंगल में जाके किसको जगाओगे यार? तो खाली मैदान में। ये गरियाबंद है, ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पे ही प्रदर्शन होना है, यहीं से राजनीति चलेगी आपके जिले की। इस शहर के अंदर में आपकी ताकत आपके पास होनी चाहिए। यहाँ संगठन बनाइए, वार्ड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, यहाँ हर जगह बॉडी होना चाहिए। और जो जो पदाधिकारी उसको अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा, और नहीं कर पा रहा है तो अपने अंदर झांको और देखो अंदर कहाँ चूड़ी छुपा के रखे हो, उसे बाहर निकालो। मर्द बनते हो तो सामने दिखाओ भी कि मर्द हो। ये मर्द दिखते हो और ऊपर घूंघट गाड़ के घूम रहे हो, सुहाग रात मना लो जाके साले किसी के साथ में। अरे भाइयों, कड़वी बातें लेकिन सच्ची बातें। हमें हमारे लिए नहीं जीना है, हमें उन लोगों के लिए जीना है जिनका कोई नहीं है। इस छत्तीसगढ़ में आम छत्तीसगढ़ियों का कोई नहीं है। हमको बांट देते लोग कि वो साहू है, वो कुर्मी है, वो सतनामी है, वो आदिवासी है, वो यादव है, वो फलाना है, वो फलाना है, वो टिकाना है। अरे ऐसा नहीं है कुछ। जो छत्तीसगढ़िया है वो हर जगह से लात खा रहा है।
सिर्फ रायपुर में ही लात नहीं खाता, बिलासपुर खाता है, नांदगांव खाता है, चौकी खाता है, मोहला खाता है, अंबिकापुर खाता है, जगदलपुर खाता है, दंतेवाड़ा खाता है, हर कोने में लात खा रहा है। और हर कोने में जो पैसे वाला बन रहा है वो सिर्फ एक ही वर्ग बन रहा है, और उस उद्योगपति, वो पूंजीपति, उसके पास लगातार पैसा जा रहा है। और चूंकि पैसा ज्यादा होता है तो सरकार उसका सहयोग करती है, पैसा ज्यादा होता है तो ठेका उसको मिलता है, और तुमको वो लेबर तक नहीं बनाता। तुम लेबर भी नहीं बन पा रहे हो, तुम पंचायत भी जीत के नहीं जा पा रहे हो, तुम पब्लिक को अपने पक्ष में भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम हो क्या यार? ना तुम नमक हो ना तुम शक्कर हो, तुम क्या हो? ना आदमी हो ना औरत हो, तो फिर क्या होता है उसके बाद में? हम वो हैं क्या? तुम वो हो क्या? हम तो नहीं है भाई। हम तो पिछले 32 सालों से मेहनत कर रहे हैं, 1984 से, और सन 2017 आगे हम मेहनत कर रहे हैं। मरते मर जाएंगे, मेहनत खत्म नहीं होगी मेरे भाइयों, समझे? हमारा भी उम्र बढ़ रहा है, हमारा 53 पूरा हुआ, 54 चालू हो जाएगा, तो हम तो नहीं बुढ़े हो रहे। तुम कैसे बुढ़े हो गए जवान आदमी? तुम कैसे अपने आप को मरा महसूस करने लग गए? हमारे बराबर लात खाए हो क्या? हमने लात खाई है पार्टी के लिए, आम लोगों के लिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी खुजाल है कि आम जनता के हितों के लिए हम संघर्ष करें, हमारी पार्टी के सम्मान के लिए हम संघर्ष करें। तुम क्यों नहीं कर रहे हो यार? क्या हमारे नमक में कुछ कमी है क्या? हमारे नमक में कुछ मिला हुआ है क्या? सोडा खिला दे रहे हैं क्या हम तुमको? नमक के समान दिखता है सोडा, क्या तुमको सोडा खिलाया क्या हम लोगों ने इस 32 सालों में कि तुम्हारे को नमक नहीं लग रहा? नमक लगाओ यार, पार्टी का नमक है ये, और पार्टी के लिए काम करो। एक पदाधिकारी को नहीं हो करते हुए 10 पंचायतों में जाना चाहिए, और 10 पंचायत में जाके गठन करना चाहिए। आपसे ये भी नहीं हो रहा है। अरे 10-10 पंचायत करके पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, पूरे जिले के अंदर में अगर आप घुस जाओगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, और हमको हमारी ताकत चाहिए। और इस गरियाबंद के अंदर के लिए हम लोग को लगातार आना रहेगा। हमारी गलती हमने स्वीकारी, आपकी गलती आप स्वीकारो, उसको दूर करो। हम अपनी गलती स्वीकार करके हम दूर कर रहे हैं, अब आपको आपकी गलती दूर करना है। मेरे भाइयों, जिसका जो पदाधिकारी दायित्व है वो उसको पूर्ण करे, वो उसके लिए पूर्ण मेहनत करे, प्रदर्शन करे। हर जगह पर हमारा झंडा, हमारा डंडा, हमारा बैनर दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप कमजोर हो रहे हो, आप दिखाओ उसको, आपका नाम लिखो उस पर, जिससे जब भी कोई निकले, अच्छा हाँ यहाँ शिवसेना वाले, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे कामगार वाले, हाँ ऐसा होना चाहिए। जैसे हर आदमी को, जिसको जरा भी कहीं पे दर्द हो कि मुसीबत के समय हमसे संपर्क करें। ब्लड ले सकता है आदमी, अस्पताल में प्रॉब्लम हो वहां ले सकता है मदद, पुलिस में तकलीफ है तो वहां जाके हम बात तो कर सकते हैं, पुलिस में भी, शासन में भी। ना हो काम ना हो, बात तो कर सकते हो आप। हमारे को हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा काम हमको याद होना चाहिए, और अगर हमको हमारा काम याद नहीं है तो धिक्कार है मेरे भाइयों। अगर आप पदाधिकारी हो, दायित्व है, तो आपको आपका काम करना ही पड़ेगा एट एनी कंडीशन। इसका कोई उपाय नहीं है। और अगर शिवसेना में हो, आप पदाधिकारी हो, तो करना ही पड़ेगा, और नहीं कर सकते हो तो जहर खा के मर जाना यार, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपके मरने में आ जाएंगे 5, क्या कहते हैं, 5 चढ़ाते हैं ना, हाँ 5 कंडा चढ़ा देंगे हम, ये हमारा गारंटी है। और हम भी आशा करेंगे कि आप नरकीच में जाओ साले को, जो हमारा नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलते नरक में। महादेव, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अच्छे से काम करिए, पार्टी का नाम रोशन कीजिए, जहाँ बोर्ड खाली दिखाई दिखे उसको भरिए, और मेहनत कीजिए। आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो अच्छा होना चाहिए। बस मैं इतना चाहता हूँ, मान सम्मान बढ़े, और सारे पदाधिकारी अभी मेहनत कर रहे हैं, इन लोग का साथ दीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जब बोलने का मौका था तब बोलना, तब क्यों नहीं बोले? बोला गया था, बोल लो।